दोस्तों नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आपका दिन बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की ये खबर आपको झकझोर देगी। गाजा में शांति की उम्मीदें चूर चूर हो गई हैं। नया खून खराबा शुरू हो गया है। भविष्य की आशंकाएं कि शायद ये तीसरी जंग का बिगुल बज रहा है बहुत परेशान कर रही हैं। कल्पना कीजिए, 2 साल की जंग के बाद जब लग रहा था कि शांति का सूर्य उगने वाला है, तभी एक धमाका और सब कुछ फिर आग में लिपट गया था। गाजा में सीज फायर टूट गया। हमास के एकदम हमले में 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए। नेतन्याहू ने फौरन हवाई हमलों का ऐलान कर दिया। राफा बॉर्डर बंद कर दिया गया। और तो और ट्रंप की वो सीज फायर जो सबकी उम्मीदों का केंद्र थी, वो भी चूर चूर हो गई। दोनों तरफ लाशें बिछी हैं और डर है कि ये सिर्फ शुरुआत है। ये खबर सिर्फ हेडलाइंस नहीं, ये उन मासूमों की कहानी है, बेशक इजराइल की तरफ से हो, बेशक पैलेस्टाइन की तरफ से हो। ये खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं, ये उन मासूम लोगों की कहानी है जो फिर से मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। अगर आप इंसानियत की हिमायत करते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, शेयर कीजिए और आवाज उठाइए। चलिए गहराई में उतरते हैं इस त्रासदी या आपदा में। दोस्तों, गाजा की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन पिछले 2 सालों ने इसे नरक बना दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा बेगुनाह इजरायली मारे गए। इजराइल ने जवाब में गाजा पर हमला बोल दिया, जो आज तक चल रहा है। लाखों बम गिरे, शहर तबाह हो गए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि गाजा के 80% भवन ढह चुके हैं। अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें सब मलबे में दबे हैं। लेकिन उम्मीद की किरण तब जली जब सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 20 पॉइंट पीस प्लान पेश किया। यह प्लान था: पहले चरण में सभी बंधकों की रिहाई, इजरायली फौजों की वापसी और गाजा में सहायता का बहाव। 10 अक्टूबर 2025 को सीज फायर लागू हुआ। इजराइल के 20 जिंदा बंधक इजराइल लौटे। फिलीपींस के 1900 कैदी रिहा हुए। दुनिया ने खूब तालियां बजाई। ट्रंप ने कहा यह युद्ध खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, शांति कागज पर आसान लगती है, जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। वो तो बस एक सपना था जो टूट गया है। चलिए देखते हैं ट्रंप का प्लान क्यों खास था। क्योंकि इसमें अरब देशों की भूमिका थी, जैसे मिस्र, जॉर्डन, यूएई। दोस्तों, शर्म अल शेख में 13 अक्टूबर 2025 को समिट हुआ, जहां ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने हस्ताक्षर कराए। गाजा में सहायता के ट्रक आने लगे, लोग घर लौटने लगे। लेकिन यह शांति नाजुक थी। हमास ने कहा हम हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक इजराइल पूरी तरह पीछे न हटे। इजराइल ने कहा हमास को खत्म करना ही लक्ष्य है। और फिर वो पल आया जो सब कुछ बदल गया। 19 अक्टूबर 2025 यानी कि आज सुबह का वक्त, गाजा के उत्तरी इलाके में इजरायली फौजें सीज फायर लाइन पर तैनात थीं। अचानक धमाके की आवाज। हमास के लड़ाकों ने एम्ब्यूश लगाया। आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, आईईडीज यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और गोलियों से घात लगाकर हमला कर दिया। 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा यह सीधी उल्लंघना है। हमास ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया और कहा यह हमारा हक है। कब्जे के खिलाफ हम जंग लड़ते रहेंगे। दोस्तों, ये हमला कोई अचानक नहीं था। पिछले हफ्तों में इजराइल ने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई। छोटे छोटे हमले, जासूसी, आरी की तरह इस तरह के गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाए गए। जुलाई 2025 में भी ऐसा ही एम्ब्यूश हुआ था, जिसमें 5 इजरायली सैनिक मारे गए थे। लेकिन सीज फायर के बाद यह तो एक धोखा था।
गाजा मीडिया ऑफिस ने कहा इजराइल ने पहले ही 47 उल्लंघन किए थे, जिसमें 38 फिलिस्तीनी मारे गए थे। लेकिन इस एम्बुश ने सबको हिला दिया। दुनिया भर में सवाल उठे, क्या शांति का सपना फिर टूटेगा? अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन देखते हैं। आग उगलते हुए कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा, हमास को सबक सिखाना होगा। हम फौरन हवाई हमले शुरू कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा के खान यूनिस, राफा और जबालिया पर बमबारी की। धुएं के गुबार उठे, इमारतें ढहीं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 15 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। एक डॉक्टर ने बताया, अस्पताल में चीखें गूंज रही थी। हम दवाओं के बिना क्या कर सकते हैं? नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी, बॉम्बिंग रोको। फिर भी इजराइल ने कहा, यह आत्मरक्षा है। डिफेंस मिनिस्टर मार्च ने ट्वीट किया, हमास आज सीखेगा कि आईडीएफ कमजोर नहीं। दोस्तों, ये चक्रव्यूह है। एक हमला, जवाबी हमला, फिर उसका जवाबी हमला और फिर अनगिनत मौतें। क्या नेतन्याहू की हार्ड लाइन पॉलिसी शांति लाएगी या और तबाही लाएगी? इतिहास कहता है नहीं। 2023 से अब तक इजराइल के हमलों में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब रुकेगा यह सिलसिला? और अब सबसे दर्दनाक खबर राफा बॉर्डर की। यह गाजा का एकमात्र गेटवे था। यह गेटवे दुनिया से एकमात्र ही गाजा की एंट्री का गेटवे है। मई 2024 से बंद था, लेकिन सीज फायर के बाद उम्मीद जगी। ट्रंप प्लान में लिखा था, सहायता के 400 ट्रक रोज राफा बॉर्डर से एंटर करेंगे। लेकिन अब एम्बुश के बाद नेतन्याहू ने ऐलान किया, राफा बंद रहेगा जब तक हमास बाकी बंधकों के शव नहीं लौटाता। फिलिस्तीन एम्बेसी ने कहा था कि सोमवार को राफा बॉर्डर खुलेगा, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। इसका परिणाम क्या है? गाजा में भुखमरी और फैल जाएगी। यूएनओ ने चेताया, भुखमरी पक्का आएगी गाजा में। ट्रक रुके, दवाएं रुकी, ईंधन रुका तो ये आना ही पक्का है। एक फिलिस्तीनी महिला ने वीडियो में कहा, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ये क्राइम है। राफा बंद होने से 1 लाख मजदूर इजराइल नहीं जा सकेंगे। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। दोस्तों, ये सिर्फ बॉर्डर नहीं, उम्मीदों का दरवाजा था। अब गाजा जेल जैसा है, जहां 23 लाख लोग, समझिए, वो कैद हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका ट्रंप की सीज फायर को लगा है। 1 सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस से ऐलान किया था ट्रंप ने, और वो भी नेतन्याहू के साथ 20 पॉइंट का युद्ध विराम होगा, जैसे बंधक रिहाई, फौज वापसी, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह। ट्रंप ने कहा था, गाजा मिडल ईस्ट का रिवेरा बनेगा। लेकिन जैसा अपेक्षित था, सीज फायर टूट गई। ट्रंप ने कहा, अगर हमास नहीं मानेगा तो हम फिर लड़ेंगे। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं ट्रंप का प्लान कागजी था। हमास हथियार नहीं छोड़ेगा, इजराइल पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने हमास को फोन किया, लेकिन एम्बुश ने सब बर्बाद कर दिया। अब फेज 2 की सारी बातें रुक गई हैं। शर्म अल शेख समिट की तस्वीरें अब पुरानी लगती हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने शांति दी, लेकिन हमास ने एक गलत कदम उठाया और शांति भंग कर दी। दोस्तों, क्या ये राजनीतिक का खेल है? कसूर तो दोनों पक्षों का है, शायद ज्यादा हमास का। पर कौन इसमें पिस रहा है? वो तो फिलिस्तीनियन भी है और इजराइल की जनता भी है। अब आंकड़ों की बात करते हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 68,152 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 1,70,105 घायल हो चुके हैं। इनमें 30% बच्चे हैं और 16% महिलाएं हैं। इजराइल के लगभग 2,000 सैनिक और असैनिक मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक दोनों तरफ मिलाकर कुल 70,100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। हर नंबर को देखा जाए तो एक जिंदगी है, वो एक इंसान है। गाजा में 2,615 लोग भोजन की तलाश में अभी तक मारे गए हैं। अस्पताल 14 ही काम कर रहे हैं, और उनमें भी वो आधे स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयां नहीं है, कोई और फैसिलिटीज नहीं है। इजराइल में भी दर्द है, सैनिकों के परिवार रो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठा है कि क्या यह जंग खत्म होगी? विशेषज्ञ कहते हैं नहीं,
जब तक हमास और इसराइल दोनों न माने, और जिसकी उम्मीद बहुत कम है, ये जंग खत्म नहीं होगी। दोस्तों, डर है एस्कलेशन का, युद्ध के और बढ़ने का। अगर युद्ध जारी रहा तो लेबनान, ईरान भी इसमें कूद पड़ेंगे, और हो सकता है कुछ और मिडल ईस्ट कंट्रीज इसमें कूद पड़े। इससे ये डर पैदा हो रहा है कि कहीं हम शायद तीसरे महायुद्ध की तरफ तो नहीं चल रहे। ट्रंप प्लान फेल हो चुका है। अब नया क्या हो सकता है? शांति स्थापना करने के लिए शायद काफी समय लगे शांति स्थापित होने में। फिलिस्तीनियों की चीखें, इजराइल की सुरक्षा, बीच में इंसानियत फंसी हुई है। दोस्तों, अरब देश गुस्से में है। मिस्र ने कहा राफा खोलो, यूरोप ने इजराइल को चिताया, यूएन चीफ ने कहा यह जनसंहार है। अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं फिजिकली भी और सोशल मीडिया पर भी। आइए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दोस्तों, ये खबर दर्दनाक है। कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से दसियों हजार लोग मारे गए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग एक मुहावरा बोलते थे कि जर, जोरू और जमीन सब युद्धों और घरेलू झगड़ों का कारण होता है। यह इजराइल का युद्ध भी दौलत और जमीन के लिए ही है, लेकिन इसे अनदेखा न करें। कमेंट में प्लीज जरूर बताइए कि शांति कैसे आए। शायद आपका सुझाव किसी ठीक कानून में पड़ जाए। और हाँ दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। आपका 1 मिनट का समय हमें बहुत प्रोत्साहन देगा। अपने नजरियों को फॉरवर्ड करना भूलें नहीं। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। महाप्रभु ईश्वर इंसानों को शांति की अकल दे। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं।